तो हेलो गाइस, आज हम देखेंगे यहाँ पे 8 जनवरी 2021 का एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको हम देखेंगे। तो इससे पहले भी हम इसके पहले सारे के सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो में नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक आरेख की हेल्प से ये बताना है छात्र, इंटर्न और अनुसंधानकर्ता में एक प्रॉपर संबंध बताना है। तो कुछ छात्र जो होते हैं वो इंटर्न जरूर करते हैं और कुछ अनुसंधानकर्ता यानी कि रिसर्च भी करते हैं, इसलिए इन तीनों के बीच में ये एक सही ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसको छोड़ देंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन हम छोड़ते जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 40 प्लस, यहाँ पे हमें निकालना है। तो 40 प्लस 12 करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा 52 में से हम 30 माइनस करेंगे तो हमारा 22 आ जाएगा। ऐसे ही हम 34 प्लस 16 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 50 आएगा। 50 में से 40 माइनस कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। 28 और 20 को हम जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे 48 आएगा। 48 में से हम 43 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असम का सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया? तो ये डिगबोई में खोजा गया था। ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है? तो ये ऊर्जा यानी कि एनर्जी जब हम बनाते हैं तो ग्रीन हाउस गैसें सबसे ज़्यादा निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको संबंध बताना है, ठीक है। बी में 3 प्लस किया तो ई आ गया, आई में 3 माइनस किया तो एफ आ गया, एल में 3 प्लस किया तो ओ आ गया, और आर में से फिर 3 माइनस किया तो ओ आ गया। यानी कि +3 -3 +3 -3 वाली सीरीज चल रही है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे FGSQ सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सबसे लंबा रेल मार्ग माना जाता है। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्न में से कौन सा उपाय अपनाया गया था? यानी कि मुकदमे के बिना कारावास वाला उपाय यहाँ पे अपनाया गया था। यहाँ सॉल्व करना है इसको, और ये किससे विभाज्य होगा ये बताना है। तो 3 की पावर 71 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 की पावर 1 आ जाएगा यानी कि 3 की पावर 2 यानी कि 9, और 3 की पावर 3 यानी कि 27। तो इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? हमारा आएगा, और प्लस में और भी प्लस करना है यानी कि यहाँ पे 81 प्लस करना है। तो यहाँ पे हमारा 121 आ जाएगा प्लस करने पे। 121 सिर्फ 11 से डिवाइड होता है, इसलिए 11 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 4707 में जोड़ी जाए तो कितना 4 5 6 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 5 6 8 का हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम 120, हमारा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। और 4707 में हम 120 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 27 रिमाइंडर बच जाएगा। तो 93, मतलब 120 में से हम 27 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 93 आ जाएगा। तो 93 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में, ए अकेले ने 10 दिन में, बी अकेले को 15 दिन में, और इन दोनों को पैसे जो मिलते हैं वो मिलते हैं 4800। और ये तीनों की सहायता यानी कि ABC की सहायता से 5 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा, ए की इफिशियंसी 3 आ जाएगी, बी की इफिशियंसी 2 आ जाएगी, और तीनों की इफिशियंसी मिला के 6 आ जाएगी। तो यहाँ पे सी की इफिशियंसी जो निकलेगी वो निकलेगी 6 माइनस 2 + 3, तो ये निकलेगी यानी कि सी की इफिशियंसी बना जाएगी। तो ABC का रेशो जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पे 3:2:1, ठीक है। अब यहाँ पे इनको पैसे मिल रहे हैं 4800। अब 4800 का अगर हमें सी के पैसे निकालना है तो 1/6 कर देंगे तो ABC का टोटल आ जाएगा, जो कि ABC का टोटल 6 से 1 काटेंगे तो 6 8 48 यानी कि 800 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय निशानेबाज ने, ये छोड़ देंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति किलो गेहूँ की कीमत 25% की कमी होती है, तो यानी कि 600 रुपये में वो व्यक्ति 25% की कमी होने पे
5 किलो ज़्यादा ख़रीद लेता है, 600 रुपये में ये 5 केजी ज़्यादा ख़रीद लेता है। तो यानी कि यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा। तो 150 रुपये में ये 5 केजी ख़रीद लेता है। तो 1 केजी की कीमत हो जाएगी यहाँ पे 30 रुपये हो जाएगी, 30 रुपये यहाँ पे हो जाएगी। तो ये आया हमारा 25% कम वैल्यू, यानी कि 75% की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ गई है 30 रुपये। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 40 रुपये, और 40 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, 60 सेंटीमीटर परिमाप है। 26 इसकी क्या है, कर्ण है। और तो 26 कर्ण है, 60 में से 26 माइनस करेंगे तो हमारा 34 बचेगा। ठीक है, 34 बचेगा। अब हमने पाइथागोरस त्रिप्लेट पर रखे हैं, जो कि होते हैं हमारे, एक होते हैं 13 वाले, जो हमने 13, 12 और 5। अगर हम इनको डबल कर दें तो 26, 24 और ये होते हैं 5 दूनी 10। ये यहाँ पे 26 हो जाएगा कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, 24 हो जाएगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और 10 हो जाएगा यहाँ पे आधार यानी कि बेस। तो अब हम इन सब का टोटल हमारा निकल के आ रहा है 60, इसलिए इसमें ये सही बैठ रहा है। इसलिए इसमें हम क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 आधार यानी कि 24, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई, 24 × 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 120 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक यहाँ पे आंकड़े दिए हैं, तो दुर्घटनाओं की संख्या दी गई है। तो संबंधित वर्षों में ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, तो दुर्घटना नियंत्रण सबसे प्रभावशाली कहाँ पे रहा है। तो सबसे प्रभावशाली यानी कि जो हम देख रहे हैं, ए का कलर लाल दिया है, बी का नीला और सी का काला कलर दे रखा है। तो ए का क्या है, बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। बी का भी ऐसे ही बढ़ रहा है घट रहा है। तो एक प्रॉपर ग्राफ ए और सी का नहीं चल रहा है। बी का जब देखा जाए ग्राफ, तो बी का ग्राफ जो है कि एक नीला वाला एक डाउन होते चला जा रहा है, इनकी दुर्घटनाओं में कमी हो रही है। तो इस तरीके से बी आंसर यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 400 और 600 के बीच में ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 6, 12, 16 से पूरी तरह से विभाजित करने पर कोई भी शेष ना बचे। ठीक है, तो इस तरीके की हमें संख्याएं निकालनी है। तो हम इन पे यहाँ पे 6, 12 और 16 का एलसीएम ले लेंगे। तो 6, 12, 16 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 48। ठीक है, 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे 480 आ जाएगा, सॉरी 48 आएगा, यहाँ पे 48 आ जाएगा। तो 48 से हमें क्या करना है, 400 और 600 के बीच में संख्याएं हमें निकालनी है। तो हम अगर 400 और 600 के बीच में संख्याएं देखें, तो 48 में हमें 9 का गुणा करना पड़ेगा। तो 432 पहली संख्या निकलेगी, दूसरी संख्या 480 निकलेगी, तीसरी संख्या हमारी 528 निकलेगी, और चौथी संख्या 576 निकलेगी। और जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा 2016 यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं जिनका रेशो 2:9 है। जीते हुए प्रत्याशियों की ये वोट कितने वोट मिले, 9,84,321 वोट मिले हुए हैं। तो 9 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 9,84,321 दे रखी है। तो उन्होंने पूछा है कि कुल वोट कितने हैं। तो कुल वोट 2 और 9 11 हो जाएंगे। तो 11 से हम 9 से इसमें डिवाइड करेंगे और 11 का गुणा कर लेंगे, तो इतना आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पैटर्न दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ना है और सीरीज में बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8, 4, 12, 12 दूनी 24 और 2 26। यहाँ पे 8 और ये 4, 12, 12, 12, 2 24 और 2 26। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच का अंक 13 आ जाता है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, 22 में 2 का गुणा कर लेंगे तो ये 44 आ जाएगा। और 44 में से हम यहाँ पे 14 प्लस माइनस कर देंगे, 14 प्लस 22 प्लस 2। तो इन सबको माइनस करने पे हमारा कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ट्रेन कवर करती है 400 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, हम मान लेते कि पहले वह एस से चल रही थी और अब 10 + S से चल रही है, तो वह 2 घंटे का टाइम कम लेती है
अगर 10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दी जाए तो यहाँ पे इस ट्रेन की स्पीड फाइंड करना है। तो एक फार्मूला होता है, दोनों स्पीड का गुणा कर लो और दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो दोनों का डिफरेंस 10 हो जाएगा और टाइम का डिफरेंस यहाँ पे 2 घंटे हो जाएगा। इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू हमारा डिस्टेंस के बराबर आ जाता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे 400 दे रखी है, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 200 हो जाएगा और ये 10 का यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो 2000 हो जाता है। ठीक है, अब s का यहाँ पे गुणा करते हैं तो s² प्लस 10s माइनस 2000 बराबर 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो s की वैल्यू एक 40 आएगी और एक आएगी -50। तो माइनस में स्पीड होती नहीं है कभी, तो माइनस वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, 40 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक अक्षर दिए हुए हैं, उनमें डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे क्या है कि एक प्रॉपर डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जेड में हम अगर 6 प्लस करते हैं तो ई आ जाता है, बी में 6 प्लस करते हैं तो एच आ जाता है और एन में 6 प्लस करते हैं तो यू आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है कि एक प्रॉपर दे रखी हुई है इसलिए, और बाकी सब में एक कोई अलग पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसलिए एक यही पैटर्न सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्टस बिलियन लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखना है। भारत में किस राज्य में उर्वरक का सबसे अधिक खपत होती है, तो ये हरियाणा में सबसे अधिक खपत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियाँ विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है, तो ट्रक फार्मिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल टू इतना दे रखा है। ठीक है, तो हम इसमें दोनों तरफ 2 का प्लस कर देंगे तो ये हमारा 34 का स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा x² माइनस x⁻² का स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा। अब फिर से हम इसमें 2 प्लस करेंगे और इसमें 2 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस x⁻⁻1 का स्क्वायर और ये बन जाएगा 36 हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर। 2 से 2 कटेंगे तो यहाँ पे x इसकी आंसर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू हमें दे रखी है 1, यानी कि नॉर्मल हमारे जैसे अंक की वैल्यू होती है, एक अक्षरों की वैल्यू होती है, वैसे यहाँ पे दे रखी है। और m की वैल्यू 13, r की वैल्यू 18। तो मिशन का क्या नंबर होगा, तो मिशन का नंबर क्या हो जाएगा, m का नंबर 13, i का नंबर 9, s की वैल्यू हो जाएगी 19, s की वैल्यू फिर से 19, i की वैल्यू 9 और o की वैल्यू 15 और n की वैल्यू 14। तो ये हमारा सही आंसर 3rd नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का जनक कैसे माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। किस स्थान पर नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है, तो ये अवध में इसको नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी अवध के लिए कहा जाता है। किस स्थान के लिए, इसको छोड़ देंगे। वैसे 2020 में सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान किसको मिला था, स्वच्छता में, तो सूरत को मिला था और पहला स्थान इंदौर का मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 4 नाम हमारे 36 होते हैं, 4 नाम हमारे 36 में 8 जोड़ेंगे तो ये 44 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 हमारा सही आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट टर्म बतानी है, तो C फिर D आया फिर E आया, अब F आएगा। ठीक है, K के बाद L आएगा, L के बाद M आया, M के बाद N आएगा। ठीक है, V के बाद W आया, W के बाद X, X के बाद Y आएगा। तो FNY हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस अंतिम बंदी सफ़ेद बाघ का नाम बताएं जिसका मुंबई में मई 2019 में निधन हो गया था, यानी कि मृत्यु हो गई थी। तो बाजीराव इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में एडिट फंक्शन मोड किस नाम से जाना जाता है, तो F2 के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करिए जो नेक्स्ट आएगा, यानी कि 4 में हम अगर 12 जोड़ेंगे प्लस 12 करेंगे तो 16 आएगा, प्लस 24 करेंगे तो हमारा 40 आएगा, यानी कि 12 का डबल हो रहा है यहाँ पे, फिर 24 का डबल कितना हो जाएगा, 48। तो 48 को अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो 88 यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी, तो इसको छोड़ देंगे, करंट अफेयर क्वेश्चन है। इंडियन हाई स्कूल में छात्रों की एक टीम द्वारा एक उपग्रह बनाया गया था, उसको नासा ने लॉन्च किया था, तो उपग्रह का नाम क्या था, तो कलाम सेट इसका नाम रखा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माइग्रेशन ऑफ अनस्किल वर्कर का कॉस्ट क्या नुकसान होता है। अनस्किल जो वर्कर होते हैं तो इनका पॉवर्टी का नुकसान होता है, यानी कि इनको राइट पूरे नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। गति के 3 नियम दिए हैं, तो किसके द्वारा दिए गए हैं। तो ये न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है। तो ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। संविधान में अन्य देशों में उधार लेने की विशेषताओं को आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था ऐसा। इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह विकल्प चुनना है जो तीसरे से मैच करेगा, है ना। जैसा पहले का संबंध दूसरे से है, जैसे कागज़ को हम स्टेपलर से करके इकट्ठा करते हैं, ऐसी कपड़े को हम हैंगर पे टांगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक की सबसे कम आयु वाली यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताना। तो मिली बॉबी ब्राउन इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BHEL का फुल नाम क्या है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL का फुल नाम है। कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे सेवा सदन इनकी रचनाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद एक फेमस कवि थे, तो इसलिए इनकी रचनाएं हमें याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया ट्रिग्नोमेट्री का, तो हम क्या करेंगे कि कॉट स्क्वायर को 10 में चेंज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 10 स्क्वायर 59 आ जाएगा। अब सेक स्क्वायर 59 माइनस 10 स्क्वायर 59 करेंगे तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस 2/3 आएगा और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे माइनस लिखेंगे, 10 स्क्वायर 56 और 10 स्क्वायर 34 कट जाएंगी, क्योंकि ये आपस में प्लस 90 हो रहे हैं और इनकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो यहाँ से 3y निकल के आ जाएगा इक्वल टू y/3 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, इसको इस तरफ पहुँचाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारी 2 निकल के आ जाएगी, 2 निकल के यहाँ पे आ जाएगी हमारी y की वैल्यू। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा y=2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि वर्ग की भुजा की लंबाई 10% से वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो किसी भी चीज़ में अगर वृद्धि हो या फिर कमी हो, यानी कि इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, या फिर एक चीज़ डिक्रीज हो एक चीज़ इंक्रीज हो, तो यहाँ पे x + y + x y/100 ये फॉर्मूला लगा देंगे। और x की वैल्यू भी हम 10 रखेंगे और y की वैल्यू भी 10 रखेंगे, क्योंकि इसमें दोनों भुजाएं वर्ग की बराबर बराबर से बढ़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10 100 हो जाएगा अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 21% हमारा डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से हम इसको हटाएंगे, यहाँ पे लगेगा हमारा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 92 × 92 अपॉन हो जाएगा, ये इसको काटेंगे हम 4 से तो ये 23 बार कटेगा, ये 529 बार कटेगा। 23 से इसको काटेंगे तो फिर से ये 23 बार कटेगा, 23 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा, ठीक है। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 × 4 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 48/x, और इसको हम जब काटेंगे तो 16 से तो 3 बार कटेगा, तो x की वैल्यू हमारी 3 निकल के आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकलेगा हमारा, सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 4, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर हम एलसीएम ले लेंगे इन सब का। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 48, और छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आ गए हमारे 6 अंक। अब इसको हम 48 से हम डिवाइड करेंगे, 48 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है कि निकल के आएगा, 48 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा यहाँ पे 16, ठीक है। 16 रिमाइंडर निकल के आएगा। तो हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो अगर हम इसमें से 16 माइनस कर दें
तो ये 5 अंकों की हो जाएगी, इसलिए हम 16 माइनस ना करके 48 में से 16 माइनस करेंगे तो 32 आएगा। 32 हम इसमें जोड़ देंगे, 32 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, थर्ड वाला ऑप्शन सही आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द रिसेंटली एडेड 17th जोन, मतलब 17वें जोन का नाम बताना है जो 17वां जोन इंडियन रेलवे में जोड़ा गया है। तो कोलकाता मेट्रो इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 के सदस्य में झांसी की सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांति ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी का उपनाम इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने स्थापित किया था यहाँ पे। इसमें से सिंप्लीफिकेशन करना है तो 27 में से 3 गए 24 हो गए, 24 में 6 का डिवाइड करेंगे 4 हो गए, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ से 0 हो गया, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब 7 17 8 कितना होगा, 136 हो गया। 136 में से 6 माइनस करेंगे तो 130 हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो धनात्मक संख्याओं का वर्गों का योग इतना है तथा एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ पे x² + y² इक्वल टू दे रखा है 2437। एक संख्या का वर्गमूल यानी कि रूट x इक्वल टू दे रखा है 7, तो x की वैल्यू यहाँ पे 49 हो जाएगी और x² की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारी 2401 हो जाएगी। 2401 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 36। 2437 में से माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा। 36 ये आएगा y² इक्वल टू 36। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। 6 हमारा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो वर्षों के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो समान दर से साधारण ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं x + y × x/100। तो यहाँ से 11 दूनी 22, यहाँ से ये पॉइंट लग जाएगा 22-23.21% की वैल्यू हमें दे रखी है 4642। और साधारण ब्याज क्या होता है, एक वर्ष के लिए 11 और दूसरे वर्ष के लिए 11, तो 22% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 4642 डिवाइड बाय 23.21 इंटू कर लेंगे हम 22 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 2 जीरो लग जाएंगी और ये 2 बार जाएगा सीधा सीधा, और 2 का गुणा हम करेंगे 2200 में तो यहाँ पे ये 4400 हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे 1920 में किस आंदोलन के असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया है? तो खिलाफत आंदोलन को जोड़ा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, cos x की वैल्यू इतनी दे रखी है तो tan x और cos x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, अब cos x की वैल्यू दे रखी है तो हमने एक पढ़ी हुई है कि sin x की वैल्यू क्या होती है 1 - cos² x, ये वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे cos x की वैल्यू निकाल के हम sin x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 - 1/4 यानी कि √3/2 यहाँ पे हमारी sin x की वैल्यू निकल आएगी। अब sin x अपॉन cos x कितना होता है, tan x होता है, तो 1/√3 निकलेगी tan की वैल्यू। tan की वैल्यू निकलेगी हमारी, या फिर एक और तरीका है इसका, सिंपल तरीका देखा जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू यानी कि cos x बराबर cos में 1/2 कब होती है वैल्यू, ये देख लेंगे हम। cos x में 1/2 कब होती है, 180 पे होती है। ठीक है, तो ये होती है यहाँ पे 180 में होती है, यानी कि cos 180 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 180 निकल आएगी। 180 हम डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो tan² x यहाँ पे कितनी हो जाएगी, tan 180 की वैल्यू। यहाँ से हमारा थोड़ा सा पहले का ही तरीका ज़्यादा इजी लग रहा था तो हम पहले के तरीके को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी साइन की वैल्यू निकल के आ जाएगी √3/2। ठीक है,
तो हम जो है कि tan x की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, यहाँ से दोनों का डिवाइड करेंगे, साइन अपॉन कॉस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/-1/√3। ठीक है, ये आ जाएगी यहाँ से tan की वैल्यू, और cosec की वैल्यू होती है साइन की उल्टी, तो जो कि हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी। ठीक है, और इसी वैल्यू को हम लेके यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू tan स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 3, इसका उल्टा हो जाएगा 3 इंटू cos x की जगह रख देंगे हम 2/3 यानी कि 4/3। ठीक है, तो 3 से हमारा 3 यहाँ से कट जाएगा। थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर ली, यहाँ पे क्या हुआ है कि tan की वैल्यू क्या आएगी साइन अपॉन कॉस, यानी कि साइन की वैल्यू कितनी है √3/2, √3/2 है यहाँ पे साइन की वैल्यू, √3/2 है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है कॉस की -1/2, तो 2 से 2 कट जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी -√3। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 4 तिया 12 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, 7 से इसको काटेंगे, 7 चौको 28 हो जाएगा, ये 4 पंजे 20 हो जाएगा, 20 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 15, 15 और 6 हमारा कितना हो जाएगा 21.25 यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको नीचे वाले को सॉल्व करेंगे हम, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा 12.4, और 12 से इसको 4 से इसको काटेंगे तो 3.1 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें तो 9.3 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 11.8 आ जाएगा। ठीक है, 11.8 यहाँ से कुछ आ जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी 21.25 आएगा इसको। ठीक है, ये दोनों जब काट देंगे तो यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसको छोड़ देंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया फिर से। 4 8 32, 8 3 24, 24 में से हमारे 6 गए तो 18 बचे। ठीक है, और 18 और 46 कितने हो गए हमारे 58 हो जाएंगे, यहाँ से 58 यहाँ से आ जाएगा। 34 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 28 बचेंगे, और 28 को 4 से काटेंगे तो 7 आएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 37 माइनस 21 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि 16 ये आ जाएगा यहाँ से। यहाँ से फिर से देख लेते हैं, ये सॉल्व करा है हमने तो 4 8 32, 8 3 24, और ये यहाँ से 64 आएगा, सॉरी, तो 16 चौका 64 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 82 है, ए इंटू बी इक्वल टू 9 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू देनी है। तो अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पे 9 मान लें और बी की वैल्यू यहाँ पे 1 मान लें तो ये दोनों इक्वेशन यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 82 और ए इंटू बी इक्वल टू 9 ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ए क्यू कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, और बी क्यू हो जाएगा 1, तो 730 हमारा यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लंघन है, तो विनय पिटक यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 3000 है। उसने एक वस्तु 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु 5% लाभ पर बेची। ठीक है, ये भैया ने क्या किया कि 300 में ये 3000 में एक खरीदी, 3000 में एक खरीदी। ठीक है, अब यहाँ पे 6000 इनका टोटल हो गया क्रय मूल्य, और यहाँ से 10% लाभ में बेच दी, यानी कि ये 3300 में बेच दी, और ये 5% लाभ पे बेची, यानी कि 3150 में ये वाली बेच दी, सेकंड वाली। अब यहाँ से प्लस किया तो हमारा आया
6,450, यानी कि उसको 450 का क्या हुआ, पूरा का पूरा प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ, 6,000 पे हुआ। और 1,000 से यहाँ से कर लेंगे सॉल्व, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 से 1 कट जाएगी, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 7.5%। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कूट भाषा में करण को 45 लिखा जाता है, तो अरुण को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यू जो है कि के की प्लस ए प्लस आर प्लस ए प्लस एन, सबकी वैल्यू यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे के की वैल्यू 16 आएगी, ए की वैल्यू 1 आएगी, आर की वैल्यू हमारी, आर कितने नंबर पे आता है, आर हमारा आता है 18 नंबर पे, और ए आता है फिर से 1 नंबर पे, और एन आता है हमारा 14 नंबर पे। तो इन सबको प्लस करने पे हमारा कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो इसी तरह से अरुण को वैल्यू देख लेंगे। ए की वैल्यू हमारी 1 हो गई, आर की वैल्यू हमारी 18 हो गई, और यू की वैल्यू हो गई 21, यू की वैल्यू 21, और एन की वैल्यू हमारी हो गई 14। ठीक है, जब हम इन सबको प्लस करेंगे 14 हो गई, तो यहाँ पे 54 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्म में पुरुष और महिलाओं सदस्यों का अनुपात 4:5 है। फर्म में पुरुषों का 80% बढ़ा दिया जाए और महिलाओं का 60% बढ़ा दिया जाए, तो अब इनका नया अनुपात कितना होगा। 4 का हमने 80% बढ़ा दिया, मतलब कितना हो गया, ये 180% हो गया बढ़ने के बाद। और रेशो यहाँ पे 5 का इनने कितना बढ़ा दिया, 60%, यानी कि 160% हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। 4 से इसको काटेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 9 बार जाएगा, तो 9 रेशो 10 यहाँ पे हमारा सही आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आरेख दिया है और उसमें अलग अलग शहर की दुर्घटनाओं के आंकड़े दिए हैं। तो 2020 के लिए आंकड़ा, नीचे क्वेश्चन दिया है 2020 के लिए आंकड़ा 2015 आंकड़ों के चलन का अनुसरण करता है। तो किस शहर में सर्वाधिक संख्या में दुर्घटनाएं होने की संभावना है। तो 2020 के लिए 2015 का होता है। तो सबसे ज़्यादा दुर्घटना यहाँ पे कहाँ किसकी हो रही थी, अगर इसको देखा जाए सिर्फ 2015 वाले को, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसके लिए आ रहा है आंसर हमारा निकल के, ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, इसलिए ए का आंसर, ए आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ए में सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं दुर्घटना की, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ए हमारा टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा में बहस में किसने कहा था कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। तो गोविंद बल्लभ पंत ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था। तो गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीति में इनने अपना गुरु मान रखा था। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 472 से पूरी तरह विभाजित हो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे हम, और इसको हम 472 से डिवाइड करके देखेंगे। 472 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 88 रिमाइंडर बचेगा, और 88 रिमाइंडर हम 472 में से माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर निकलेगा 384। क्योंकि अगर 88 हम इसमें से घटाते हैं तो ये 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 88 को हम इसमें से माइनस कर लेंगे 472 में से, जो कि 384 आएगा, और 384 इसमें हम ऐड कर देंगे 10,000 में, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 kg द्रव्यमान 28 मीटर पर सेकंड के वेग से पिंड के संवेग कितना होगा। तो पिंड का संवेग क्या होता है, P = m भी हो जाएगा। तो m की वैल्यू यहाँ पे 14 दे रखी है और इसकी वैल्यू 28 दे रखी है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 392
392 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। राहुल और राज का भाई है, राधा रमन की बहन है। राहुल जो है राज का भाई है। राहुल जो है ये भाई है किसका, राज का, ठीक है। और राधा रमन की बहन है। अब राधा रमन की बहन है, राज राधा का पुत्र है। अब यहाँ पे पहले राज किसका पुत्र है, राधा का, और राधा किसकी बहन है, राधा पे माइनस लगाएंगे हम, राधा रमन की बहन है, रमन, ठीक है, राधा रमन की बहन है। फिर राहुल राधा से किस प्रकार संबंधित है, जो राहुल है वो किस प्रकार संबंधित है, तो ये भी राहुल किस तरीके से संबंधित हो जाएगा यहाँ पे, या तो ये दोनों जब भाई बहन हैं तो क्या हो जाएगी, ये जब इसका पुत्र है तो ये भी इसकी माँ हो जाएगी इस तरीके से, और माँ हो जाएगी तो बेटा सही आंसर हो जाएगा। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड का नाम क्या था, तो ये स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश शर्मा 5% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए 8,000 उधार लेता है और इसे मनोहर के लिए 7% ब्याज पर उधार दे देता है, उसका लाभ ज्ञात करना है। 8% पे उसने 3 वर्ष के लिए लिया 5% वार्षिक दर से, ठीक है, 8,000 की राशि ली, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, तो यहाँ पे 1200 इसका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब लेकिन उसने क्या किया कि 8,000 को ही उसने तुरंत 3 वर्ष के लिए 7% की दर से दे दिया उसने उधार दूसरे व्यक्ति को, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और यहाँ पे इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 3 21, 21 में 8 का गुणा करेंगे तो 168 यानी कि 1680 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब 1680 में से हम 1200 माइनस करेंगे तो 480 उसका प्रॉफिट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या 3/5 के बराबर है। एक आयत की जो लंबाई है और वृत्त की त्रिज्या, एक आयत यहाँ पे है दे रखा है और एक वृत्त, ठीक है, तो उसकी जो लंबाई है इसकी त्रिज्या की r की 3/5 के बराबर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, उन्होंने दिया है वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के भुजा के बराबर है। अब वृत्त की जो त्रिज्या है वो वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। ये हो गया वर्ग की कहानी। वर्ग की हम भुजा a मान लेते हैं और जिसका क्षेत्रफल कितना है, यानी कि a² इक्वल टू कितना दे रखा है 4900, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70, यानी कि r की वैल्यू ये यहाँ पे 70 हो जाएगी। तो आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी है, वृत्त कितनी दे रखी है 20 दे रखी है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू यहाँ पे 70 रख देंगे और इंटू 3/5 कर देंगे, तो 210 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10, तो 42 यहाँ पे आ जाएगी इसकी लेंथ, और वृत्त कितनी दे रखी है 20 दे रखी है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 42 तो 840 मीटर स्क्वायर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है, तो कोबोल कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइज लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCDEF एक माध्य कितना है 36 है, यानी कि A + B + C + D + E + F इक्वल टू कितना है यहाँ पे 36 है, और ये कितनी संख्याएं हैं 6 संख्याएं हैं, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे BCBDF यानी कि B D और F 3 संख्याएं हैं, 28, इनका माध्य कितना दे रखा है 3, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 28 इंटू 3, और 3 संख्याएं कौन कौन सी दे रखी हैं AC और E, यानी कि A E और C दे रखी हैं, इनका माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें से इसका टोटल हम माइनस कर देंगे और 3 का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे सिंपल सा हम इसका मल्टीप्लाई ना करें और सॉल्व करें तो 36 इंटू 6 माइनस 28 इंटू 3 डिवाइड बाय 3। अब 3 से हम इसमें डिवाइड करते हैं
तो 6 में जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, और 3 से इसमें जाएगा तो 1 बार आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36 दूनी 72 माइनस 28 करेंगे तो यहाँ पे 44 आंसर आ जाएगा हमारा। तो 44 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो और इसका विकर्ण 16 हो। ठीक है, अब एक समचतुर्भुज हमने ऐसे बना लिया इसको, और इसका एक विकर्ण हमने मान लिया 16। तो एक विकर्ण अगर 16 है तो इसकी लंबाई 8 हो जाएगी और इसकी लंबाई भी 8 हो जाएगी। ठीक है, अब भुजा हो गई 10, तो 8 10 और ये हो जाएगा कितना, अगर ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, 3 नहीं सॉरी 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस त्रिप्लेट होता है 6 8 और 10, 6 8 और 10 हमारे एक पाइथागोरस त्रिप्लेट होते हैं। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें इस वाले त्रिभुज में, तो यहाँ पे इसकी लंबाई हमारी 6 निकल के आएगी। तो 6 और 6 कितनी हो जाएगी, 12, यानी कि विकर्ण की एक विकर्ण की लंबाई 12 और दूसरे विकर्ण की लंबाई 16। तो 12 × 16 × 1/2, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पे इसको काट लेंगे 2 से, तो 2 से कटेगा ये 8 बार चला जाएगा और 12 8 96 यहाँ पे सही आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ABCD का औसत भार 56 है, ABC का औसत भार 52 है, CD का औसत भार 48 है। तो यहाँ पे C का भार ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 56 × 4 हो जाएगा, यानी कि 56 × 4 इसका औसत आ गया। A B और C और D का औसत यहाँ से निकल के आ गया। ABC का औसत कितना हो गया, 52 × 3 हो गया, और C और D का औसत यानी कि C + D कितना हो गया, 48 × 2 हो गया। तो 48 × 96 हो गया। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे और इस वाले को इसमें से माइनस कर लेंगे, मतलब 96 + 52 × 3, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे ABC और C और D को, तो यहाँ पे हमारी C की वैल्यू 2 बार आ जाएगी, और जब A B और C D को माइनस करेंगे तो अकेला C बचेगा। तो C की वैल्यू हो जाएगी 96 प्लस इसको माइनस कर देंगे हम किस में से, 56 माइनस 56 × 4 में से इसको माइनस कर देंगे। इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 28 kg आंसर आ जाएगा। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहा बिंदु P की स्पर्श रेखाएं PA और PB केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती हैं, तो एंगल PAB यहाँ पे 55 डिग्री दिया है, तो AOB एंगल यहाँ पे बताएं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं कि ये एक वृत्त है, उसमें वृत्त इस तरीके से खींची हुई हैं रेखाएं, और ये O बिंदु है, ये O बिंदु हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया और ये P हो गया। तो यहाँ पे एंगल PAB जो दे रखा है ये 55 दे रखा है, और ए वाला एंगल हमें पूछा है। तो ए वाले एंगल यहाँ पे ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, 55 और 55 110 हो जाएगा, यानी कि 55 में 2 का गुणा कर देंगे तो 110, ये वाला डबल होता है इसका। ठीक है, तो डबल इसका एंगल आंसर आ जाएगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य झंडों के साथ प्रदर्शित हो। तो दाएं छोर पर होना चाहिए इसकी स्थिति। फ्लैग कोड 2002 के हिसाब से ये बताया है, तो दाएं छोर पर यानी कि राइट साइड पे इसकी पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार अनुवांशिक अध्ययन किया है। अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये लक्षद्वीप में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला द्रविड़ स्थापत्य कला शैली है, तो ये हम्पी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी निम्न में से किस संगठन से जुड़े हैं, तो बचपन बचाओ अभियान से ये जुड़े हुए हैं और हमारे MP से ये आते हैं। अब यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ था 9 पन्ना 45 और 45 दिया 135, मतलब तीनों का गुणा करना है। तो ऐसे 55 25 और 25 का हम 150 में डिवाइड करेंगे तो 25 छक्का 150 यानी कि 6 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, B की तुलना में A 5 गुना बेहतर काम कर सकता है। ठीक है,
बी की ए और बी जो हैं, अब यहाँ पे ए और बी जो हैं यहाँ से हम दोबारा से देख लेते हैं। ए और बी, ए की तुलना में बी, एक बी की तुलना में ए क्या है, तो यहाँ पे ए की इफिशियंसी 5 आ जाएगी और बी की इफिशियंसी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब वही काम पूरा करने हैं, बी की तुलना में ये 60 दिन लेते हैं, यानी कि ये अगर 4 दोनों का डिफरेंस ले लें तो 4 आ जाएगा। तो 4 की वैल्यू कितनी है, 60 है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 15 हो जाएगी। ठीक है, तो वे अगर मिलकर 7 काम करते हैं तो कितने दिन में ये काम कर लेंगे। ठीक है, ये बताना है। अब 15 टोटल काम यहाँ पे कितना आ गया, 15 आ गया। तो टोटल काम कितना है, यहाँ पे 6 है, मतलब 6 की इफिशियंसी से करते हैं तो 6 × 15 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ए की वैल्यू हम यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब 15 आ गई यानी कि जो बी है वो हमारा 15 दिन में काम कर लेगा और जो ए है 15 × 75 यानी कि वो 75 दिन में काम कर लेगा। अब यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो 75 आएगा और 75 अगर दोनों मिल के काम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला है, तो कितने दिन में काम ख़त्म कर लेंगे। तो दोनों की मिल के एफिशिएंसी हो जाएगी 6। तो 75 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5 दिन में ये काम कर लेंगे। 12.5 दिन में ये मिल के काम कर लेंगे। एक बार और समझ लेते हैं, ए और बी दोनों की इफिशियंसी, ये 5 गुना ज़्यादा काम कर लेता है, तो यानी कि ए की इफिशियंसी अपने 5 मान ली, बी की 1 मान ली, और उन्होंने बोला है कि ये 60 दिन में ज़्यादा कम काम कर लेता है, कम 60 दिन कम लगेंगे उसको। तो दोनों का डिफरेंस 4 आ गया। 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 15 आ गई। अब ए यहाँ पे 75 हो गया, बी यहाँ पे 15 हो गया। तो दोनों का एलसीएम यहाँ पे 75 आ गया और 75 को हम 6 की इफिशियंसी से डिवाइड देंगे तो 12.5 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उस संख्या को चयन करें जो निम्न में से नेक्स्ट आएगी। तो यहाँ पे हमारा 5 का डिफरेंस है, फिर 7 का डिफरेंस है, फिर हमारा 9 का डिफरेंस है, यानी कि 5 प्लस फिर 7 फिर 9, अब हमें 11 जोड़ना पड़ेंगे। तो 11 हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 34 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए बी से लंबा है, ए जो है बी से लंबा है, बी जो है सी से लंबा है। ठीक है, और डी बी से ठिकना है, डी जो है बी से ठिकना है। यानी कि इस कंडीशन में भी डी बड़ा है किंतु सी से लंबा है, लेकिन सी से लंबा है। ठीक है, तो डी किससे लंबा हो गया, डी हमारा सी से लंबा हो गया, सीधी से आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए आरेख दिया है और इसमें पूछा है क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट क्या पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन नीचे दिया हुआ रहता है उसको पढ़ लेना चाहिए सबसे पहले। किस शहर में औसतन सबसे अधिक संख्या में दुर्घटना हो रही हैं। तो किस शहर में सबसे अधिक दुर्घटनाएं देखने को लगभग मिल रही हैं औसतन, तो ये मुझे लगता है 2005 वाले में सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन इन्हें ABC के फॉर्म में आंसर पूछा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबका प्लस करना पड़ेगा। तो हम पहले ए का निकालते हैं। तो ए का कितना आएगा, ए को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 400 प्लस 600 आ गया 1000, 1500, 1500 और 550 कितना आ गया 2050। 2050 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2050 आ गया। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड बाद में कर लेंगे। अब बी का देख लेते हैं। तो 600 और 550 कितने हो गए, 1150, 1150 और 350, तो 1500 होगा। ये 1500 और 300 कितने हो गए, यहाँ पे 1800 हो गए। अब देख लेते हैं सी की वैल्यू। तो सी की 450 यहाँ से आ रही है और यहाँ से कितनी आ रही है 550, 550 और 450 1000 और 650 1650,
1650 और 450 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2100 हो जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब आया कि सी में सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन आरेख बताना है। नोटी महिलाएं, सफ़ेद बालों वाले लोग और भारतीय। तो कुछ छोटी महिलाएं और कुछ सफ़ेद बाल वाले लोग दोनों कॉमन हो सकते हैं और ये दोनों भारतीय भी हो सकते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इसलिए नहीं आया है आंसर में क्योंकि पूरे वर्ल्ड में भी क्या हो सकती हैं, कुछ नोटी महिलाएं हो सकती हैं, कुछ सफ़ेद बाल वाली महिलाएं हो सकती हैं और कुछ उनमें से भारतीय हो सकती हैं। क्योंकि सारी की सारी महिलाएं भारतीय ऐसी नहीं होंगी जो छोटी और नाटी होंगी या सफ़ेद बाल वाली होंगी, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि पूरी की पूरी महिलाएं ऐसी नहीं हो सकती, भारतीय महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉरवर्ड को इस तरीके से लिखा गया है तो वॉटर को इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो उसी भाषा में रिटायर्ड को किस तरीके से लिखा जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे एफ को 1 कोड किया है, ओ को 2 कोड किया है, आर को 3 और डब्ल्यू को 4 इस तरीके से कोड किया है। तो अब हमें लिखना है आर के लिए कोड। आर के लिए कितना कोड हो गया 3 और ई के लिए कितना कोड है। अब ई के लिए इसमें कोड नहीं दिया है तो दूसरे वाले में दिया है, तो ई के लिए 8 कोड हो गया, यहाँ से बॉर्डर में से निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। फिर टी के लिए कितना कोड दिया है, यहाँ पे टी के लिए यहाँ पे 7 कोड दिया है और ए के लिए यहाँ पे इन्होंने दिया है 5 कोड और आर के लिए फिर से कितना कोड दिया है, आर के लिए 3 कोड दे रखा है और बाकी डी के लिए 6 कोड दे रखा है। तो इस तरीके से ये कोड बन जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रीडिंग द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेफ्ट टू राइट, व्हाट इज 5th लेटर टू राइट टू 14 लेटर। ठीक है, तो अगर इन्होंने बोला है कि लेफ़्ट से राइट पढ़ते हैं और 5वें नंबर यानी कि 5वें नंबर पे हमारा ई आता है और ई से हम फिर राइट जाते हैं यानी कि 14वें पे जाते हैं। तो 14वें पे हमारा क्या आता है, यानी कि दोनों को हम प्लस कर लें तो 5 + 14 यानी कि 19 आ जाता है और 19 नंबर पे हमारा एस आंसर आ जाएगा। यानी कि ई से हम अगर 14 और राइट पे जाएं, 14 बाएं पे जाएंगे तो हमारा एस आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्व में स्थान बदलता है और उत्तर पूर्व बन जाता है और उत्तर पूर्व 2 स्थान बदलता है तो दक्षिण पश्चिम बन जाता है। यह मानते हुए सभी दिशाएं इसी तरीके से बदल दी जाती हैं। अब यहाँ पे ये ले लेते हैं हम, यहाँ पे हमने ले लिया ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ साउथ हो गया हमारे और ये ईस्ट वेस्ट हो गए। ठीक है, अब हमने इनने बोल दिया कि दक्षिण उत्तर पश्चिम जो था, यानी कि जो उत्तर पश्चिम यानी कि ये वाला जो था ये क्या बन गया, ये दक्षिण पश्चिम बन गया, यानी कि ये बन गया वेस्ट साउथ बन गया। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा इनने पलट दिया है। ये वाली डायरेक्शन यहाँ और ये वाली यहाँ पहुँच गई है। तो और दूसरी डायरेक्शन कहाँ पहुँच गई है, उन्होंने बोला दूसरा, सॉरी 1 मिनट, हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर ली। इन्होंने बोला है कि उत्तर पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व ये था और यहाँ पहुँच जाता है। उत्तर पूर्व क्या बन गया, उत्तर पश्चिम बन गया, यानी कि ये क्या बन गया, ईस्ट साउथ ईस्ट बन गया, ईस्ट और साउथ बन गया। ठीक है, ईस्ट वेस्ट बन गया, सॉरी ज़्यादा गड़बड़ हो रही है।
ईस्ट वेस्ट बन गया, ठीक है, ईस्ट वेस्ट बन गया, 2 स्थान बदले और ये ईस्ट वेस्ट बन गया, ठीक है। यानी कि यहाँ से इस तरीके से इन्हें घुमाया है, इस तरीके से। इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि ये इस तरीके से हमने डायरेक्शन बना ली। अब उन्होंने बोला कि दक्षिण पूर्व, यानी कि दक्षिण जो पूर्व रहेगी हमारी वो क्या बन गई, उत्तर पूर्व बन गई। तो ये यहाँ से पहुँच के यहाँ पहुँच गई, यानी कि 2 कदम यहाँ पे बढ़ गई, ठीक है। और ऐसे ही दक्षिण पूर्व यहाँ से थी तो यहाँ से चेंज होके यहाँ 2 स्थान यहाँ पहुँच गई, तो यानी कि 2 स्थान शिफ्ट हो रही है। तो पश्चिम यानी कि वेस्ट हमारा अगर चेंज होएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, ये बताना है। तो पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी, तो वेस्ट हमारी जो चेंज हो जाएगी तो वेस्ट हमारी एक यहाँ जाएगी, फिर एक शिफ्ट होके और एक शिफ्ट होके यहाँ पहुँच जाएगी। तो यानी कि ये कहाँ पहुँच जाएगी, साउथ में पहुँच जाएगी, यानी कि दक्षिण हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मतलब 2 शिफ्ट हो रही है, यानी कि ऐसे वाले में 2 शिफ्ट नहीं हो रही है, यहाँ से बीच में एक और गिन रहा है और यहाँ पे शिफ्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए में आंसर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 की पावर 1 हो गया, फिर 3 की पावर 3 हो गया, फिर 3 की पावर 5 हो गया, अब 3 की पावर ये हो जाएगा 7। तो इस तरीके से 2187 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 प्रश्न दिए, क्या शिक्षण संस्थाओं में छात्र संघों के लिए चुनाव होने चाहिए? हाँ, चुनाव कराना महत्वपूर्ण है ताकि प्राधिकारियों द्वारा छात्रों के अधिकार और शिकायतों को सुना जा सके। तो ये पहला तो सही है ही नहीं, यह शैक्षणिक वातावरण को बाधा करता है और शिक्षण संस्थानों में अराजकता और हिंसा फैलाती है, जो किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता बल्कि और अधिक विवादों को जन्म देता है। तो ये विवादों को जन्म भी देता है, इसलिए बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी डिस्टर्ब होती है, इसलिए दूसरा भी पुष्ट है और पहला भी पुष्ट है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। आज आगे दी गई सीरीज में कितने 3 ऐसे हैं जिनके तुरंत बाद 9 और तुरंत पहले 8 आता है? तो 3 देखना है हमें, तुरंत पहले 8 आना चाहिए और तुरंत बाद 9 आना चाहिए। तो पहला ये मिल गया और दूसरा हमारा यानी कि 8 3 9 हमें देखना है। 8 3 9 दूसरा ये मिल गया और ये तीसरा ये मिल गया। 8 3 9 1 3, ये 3 जोड़े यही मिल रहे हैं हमें। 8 3 9 8 3 9 और यहाँ पे 8 3 9। तो इस तरीके से 3 जोड़े ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठे में हाथ होता है ऐसे ही पेन में निब लगी होती है, ठीक है। तो निब इसका सही आंसर हो जाएगा। रमन को 47 लिखा जाता है, अर्जुन को ये लिखा जाता है, तो अर्जुन को क्या लिखा जाएगा? तो ये अभी पहले ही हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन। रमन के सबके नंबर लिख के हम प्लस करेंगे तो 47 आएगा, अर्जुन के सबके नंबर लिख के प्लस करेंगे तो ये 64 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करा तो यानी कि 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा और 81 का 81 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 81 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 6561। तो इसलिए 6561 का मल्टीप्लाई 6561 में करेंगे तो हमारा सही आंसर ये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक स्थान से शुरू करने के बाद पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि वो कितने किलोमीटर चलेगा? पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर वह अपनी बाईं दिशा में मुड़ जाता है, यानी कि ये बाईं दिशा में मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलता है और इसके बाद फिर से वह अपनी बाईं दिशा में मुड़ के 4 किलोमीटर चल लेता है। तो शुरुआती स्थान से किस दिशा में वो खड़ा है? तो शुरुआती स्थान से वह उत्तर पश्चिम में खड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि
ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर, और यहाँ पे हमारा पश्चिम। तो यहाँ पे ये उत्तर पश्चिम दिशा में ये खड़ा हुआ है। पहली बात तो ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट को 1 2 3 4 लिख लिया है, बुक को क्या लिख लिया है। तो यानी कि यहाँ पे एल की कोड दिया है 1, ए को 2 दिया है, एस को 3 और टी को 4 दिया है। तो ऐसे ही यहाँ को टोस्ट को क्या कोड दे देंगे। तो यानी कि टी का कोड कितना है, 4 है, और ओ का कोड कितना है, 6 है, ए का कोड है यहाँ पे 2, और एस का कोड फिर से यहाँ पे 3 है, और टी का कोड फिर से यहाँ पे 4 है। तो ये हमारा कोड हो जाएगा। ये था हमारा सेट कंप्लीट हुआ, और हम नेक्स्ट सेट के साथ मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर कर दें, और साथ ही साथ चैनल पर नए बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स।